जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में आप लोग बिना पढ़े इंग्लिश का पेपर कैसे पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेकर कि सर इंग्लिश में कैसे हम अपना पेपर पास करेंगे, इंग्लिश आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत डर लगता है, एग्जाम नजदीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए है। पूरे यूट्यूब पर खोल लीजिएगा, आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। जो आज हम आपको तरीका और जो ट्रिक समझाने वाले हैं ना, ये 2025 का बेस्ट ट्रिक होगा, ठीक है। और ये ट्रिक आप लगाएंगे अपने एग्जाम में तो आप अपने इंग्लिश के पेपर में आराम से पास होकर आएंगे, ठीक है। और पास तो छोड़िए, आप लोग आराम से जो है ना 50 से 60 नंबर तक अचीव कर लेंगे इंग्लिश के पेपर में। अब ये कैसे, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी पढ़ने आता है तो भी, और जो पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा उनके लिए, दोनों के लिए ये वीडियो काफी जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं ना कि सर बिना पढ़े पेपर हम पास कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले निश्चिंत हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बिना पढ़े इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखें, क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आज आपको वही चीज पूरे बताने वाले हैं डिटेल में और पूरे खुलकर बताने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने या लिखने भी नहीं आता है ना, तो भी आप पेपर में कैसे लिखेंगे और पास करेंगे, वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और 100% गारंटी है मेरा, ध्यान दीजिए, ये 100% गारंटी है कि आप लोग इंग्लिश का जो पेपर है वो पास कर जाओगे, ठीक है। इतना तो गारंटी है, ठीक है। अगर नहीं पास करोगे तो फिर इसी वीडियो पर आकर आप लोग कमेंट कर देना कि सर हमने पास नहीं किया। भाई थोड़ा सा आपको जो है ना शिद्दत से काम लेना होगा, थोड़ा सा चालाकी से लेना होगा और आप लोग बढ़िया से पेपर पास कर जाओगे। आपको ये ट्रिक जरूर समझ लेना है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, और जो इंग्लिश का पेपर है आप लोग आराम से 100% पास कर जाओगे, ठीक है। तो आखिर वो क्या है तरीका जिससे आप अपने इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग ये 2025 का जो बेस्ट ट्रिक है इसे हम लोग एक बार जरूर समझ लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। आइए एक एक चीज करके समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये रूल नंबर फर्स्ट को समझिए, और ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, तब जाकर आप लोग पास करेंगे। नहीं तो फिर अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको इंग्लिश के पेपर में पास नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। हम मानते हैं आपके पास कितना भी ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानकर ये चलते हैं कि आप इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। अगर मान लीजिए तुक्का भी लगाएंगे ना तो आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से। मानकर चलिए कि अगर लग जाता है, तुक्का तो लगाकर ही आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में आपका OMR रखना होता है, ठीक है। क्या रखना होता है? OMR सीट आप लोग भरते हैं। तो OMR सीट भरेंगे तो आपको पता है कि इसमें 20 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका 2 पैसेज आता है, ठीक है। पैसेज 1 है और पैसेज 2 है, और ये पूरे आपका जो है ना 14 नंबर का होगा, ठीक है। अब पैसेज में आपको कुछ नहीं करना है, और आप सभी को पता है कि पैसेज में होता क्या है कि आपको बारी बारी से पैसेज को पढ़ना होता है और फिर आपको बनाना होता है। जैसे देखिए आपके सामने ये पेपर है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको क्या करना है कि एक बार ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आपको एक बार पढ़ लेना है। नहीं भी पढ़ने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आप खोज खोज कर आंसर लगा सकते हैं। पैसेज कैसे बनाना है ये हम आपको बता चुके हैं, वो ट्रिक जाकर जरूर देख लीजिए पैसेज वाला, ठीक है। फिर आपका पैसेज क्लियर हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, पैसेज ये जो ओरिजिनल पेपर है आपके सामने देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है। अब इस पैसेज को आपको क्या करना है कि आप अपने कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और कॉपी में देखिए आपका यहाँ से 14 नंबर पक्का हो जाएगा, क्लियर। देखिए इस प्रकार से आपको सेक्शन बनाकर लिखना है। सेक्शन बी, आंसर 1 नंबर का बना रहे हैं तो पहला का आपका ये आंसर हो गया, तो ये आपका 1 नंबर का रहेगा पहला, तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा का आंसर हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आपका मिल जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 2-2 नंबर करके पूरा का पूरा पैसेज में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा में देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको पैसेज को पढ़ लेना है, कोई पॉइंट बनाकर लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको 2-2 नंबर मिलेगा, टोटल 7 नंबर। ये तो एक पैसेज का है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 2 पैसेज बनाना होगा, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि आपका 14 नंबर यहाँ से मिल गया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पैसेज बनाने का तरीका क्या है हमने आपको सिखा दिया है, जाकर जरूर देख लीजिए। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ये भी हम आपको बता देंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें तरीका सीख लीजिएगा, ये 3 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद एक स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, और एप्लीकेशन मतलब कोई पत्र, जैसे हिंदी में लिखते हैं आवेदन पत्र, उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। स्पीच मतलब होता है कि भाषण, भाषण में कोई एक भाषण अपने मन से लिख लीजिएगा, तो ये 3 नंबर का। और मैसेज, जैसे माता पिता के पास कोई एक मैसेज यानी सूचना लिखिए तो 3 नंबर मिलेगा। टोटल आपका यहाँ से जो है ये 15 नंबर देखा जाएगा, ठीक है। तो अब आप ही जोड़ कर देखिए, ये मैसेज, स्पीच और जो ये आपका एप्लीकेशन है ये हम आपको बहुत जल्द ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जोड़िए, कितना हो गया 14, 15, 29, ये 29 नंबर, और ये कितना हो गया 20 नंबर, ठीक है। कितना हो गया 29, और ये अपना हो गया 20 नंबर, ये कितना हो गया 49 नंबर, ठीक है। तो 49 नंबर तो आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अब याद ही नहीं है, आपको इंग्लिश में नहीं आता है, कुछ भी पढ़ने के लिए भी नहीं आता है, तो अब आपको एग्जाम में कौन सा तरीका लगाना है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग को चालाकी से काम लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। तो कैसे बनाइएगा आइए हम लोग आगे समझते हैं, फिर वहां पर हम लोग आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, अब रूल नंबर 2 में क्या रहा है
ये ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसी क्वेश्चन का अगर आंसर याद नहीं हो तो आपको ये ट्रिक लगाना है। अब कौन सा ट्रिक लगाना है? जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसे पढ़कर आप लोग आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो पैसेज में से आपको क्या करना है, कुछ कुछ लिखना है, ठीक है। ये पैसेज जो दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर रहा, ध्यान से देखिएगा, ये पैसेज रहा, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, ये आपका ये पैसेज दिया गया है, ठीक है। अब इस पैसेज में देखिए आपको क्या करना है, जैसे कोई क्वेश्चन है, मानकर चलिए कोई क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से देखिए ये क्वेश्चन, ये तो आपका अलग क्वेश्चन दिया गया, पोएम दिया गया है। जैसे नीचे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे लिया गया है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रीज डू। अब इसका मान लीजिए आंसर नहीं याद है तो कहां से लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा चालाकी करना है। चालाकी क्या करना है, देखिए 2-2 नंबर का है ये, ठीक है, ये 2-2 नंबर का है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पैसेज दिया गया है ना, इसी पैसेज में से आपको अपने मन से, क्योंकि कुछ शब्द अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो इसी पैसेज में से आपको क्या करना है, कहीं कहीं से जैसे पॉइंट बना बनाकर इसी में से आपको इंग्लिश में वर्ड खोज लेना है, कोई भी वर्ड हो, और एक लाइन बना बनाकर लिख देना है, 2 से 2 लाइन 3 लाइन करके इस प्रकार से आपको बना देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, फिर वहां पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये चालाकी आपको करना ही है। अगर हम जानते हैं कि इंग्लिश में आपको उतना याद नहीं होगा, ठीक है, तो याद नहीं है तो आप इस पेपर से लिख सकते हैं ना, तो इसी में से देखकर इसी का आंसर आप लोग उधर क्या करें, जो क्वेश्चन आंसर रहता है वहां पर आप लोग आराम से भर दें, तो फिर वहां पर जो आपका है फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंग्लिश का जो पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इंग्लिश का जब पेपर चेक होता है ना, तो सिर्फ उसमें ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो कॉपी पूरा भरा है या नहीं, ठीक है। जो आपका कॉपी होता है वो आपका पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है, और फिर देखिएगा वहां पर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि आप जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखिए 2 पेन से, ठीक है, एक ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, और एक आप लोग ब्लू पेन से लिखिएगा, जिससे क्या होगा कि देखने में अच्छा लगेगा और साथ ही साथ जो अपना हैंड राइटिंग है, ठीक है, आपका जो हैंड राइटिंग है उस हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करिएगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छा से कोशिश करिएगा कि कुछ बना बनाकर लिख दे, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ये पूरा का पूरा बनाया है। इतना गारंटी देते हैं, ये तरीका अपना लेते हैं, हर एक साल इसी तरीके से बच्चे, बहुत सारे बच्चे पास करते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं। देखिए कॉपी में क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा, कहते हैं 0 से भला 1 नंबर, तो कॉपी छोड़ना तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम कॉपी भर के आना है, ठीक है। और वहां पर देखिएगा उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, देखिए इंग्लिश में जो है ना आपका 50 से 60 नंबर तो भाई कोई नहीं काटेगा, ठीक है, जितना चीज हम आपको बताए हैं 50 से नंबर आपका जो है ना रखा हुआ है, ये आपका कोई नहीं लेकर जाएगा, इतना गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश के पेपर में ये बस 3 से 4 तरीका जो हम आपको बताए हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन ध्यान से लेकर ही जाइएगा, हैंड राइटिंग बनाकर लिखना है, और साथ ही साथ देखिए पॉइंट में भी आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर लिखिएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर देखिए बस यही चीज देखता है, लिखावट अच्छा हो, ठीक है, और पॉइंट में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हो, बात खत्म है, आपका आंसर मिल जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, प्रत्येक साल सभी बच्चे पास करते हैं और आप भी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, हमने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।